हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट बेस्ड ऑन द यूनिट टर्म एग्जामिनेशन। सो आज हम करेंगे बाकी के क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम स्टोरी सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर बात अठन्नी की और पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर साखी कबीरदास जी की कर रहे हैं। तो आज हम उन पर आधारित ही अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 लाइन क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है, जब रसीला की चोरी पकड़ी गई तब उसने क्या किया। तो बाबू जगत सिंह को पूरा यकीन हो गया था कि चोरी रसीला ने ही की है। तो अपनी चोरी पकड़े जाने पर रसीला ने बाबू से कहा, माए बाप गलती हो गई, और उसने अपनी गलती मान ली। तो मतलब जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने झूठ नहीं बोला, वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, वो डर गया था। तो इसीलिए उसने फिर अपनी गलती को मान लिया कि शायद उसके जो साहब है उसकी गलती माफ़ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला का मुकदमा किसकी कचहरी में पेश हुआ। तो रसीला का मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो उसका जो मुकदमा था वो रमज़ान के जो साहब थे ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, उनकी कचहरी में उसका मुकदमे की डेट आई और उसने उसी दिन वहाँ पर स्वीकार कर लिया कि मैंने ही चोरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कथन किसने और किससे कहा। तो इसका उत्तर है, यह कथन इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोला कि अगर रसीला अपनी गलती ना माने तो मारपीट से मनवा लेना। ठीक है, तो ये जो कथन था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने बोले थे। इसका मतलब है कि जो बातों से नहीं समझते वह मारपीट से समझ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला को चोरी की क्या सज़ा मिली। तो इसका उत्तर है कि रसीला के अपराध स्वीकार करने पर शेख साहब जो ज़िला मजिस्ट्रेट थे उन्होंने उसे चोरी करने के अपराध में 6 महीने की सज़ा सुनाई। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चंस हैं पोएम से रिलेटेड साखी कबीरदास जी की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कबीरदास जी एक पहाड़ को पूजने की बात क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे कहते थे कि अगर छोटे से पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं एक पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एक पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग जो हैं वो एक मूर्ति, छोटी सी मूर्तियां, बड़ी मूर्तियां, कोई पत्थर के टुकड़े की अगर पूजा करते हैं, उनका विश्वास है कि भगवान उनसे प्रसन्न हो जाएंगे या उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं फिर एक छोटे से चट्टान की नहीं, एक पूरे भरे पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबीरदास जी ने मैं और हरि के संबंध में क्या बताया है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि कोई मनुष्य अपनी मैं अर्थात अहंकार का त्याग नहीं करता, कि जब कोई मनुष्य अपनी मैं अर्थात अहंकार का त्याग नहीं करता वह ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास जी ईश्वर के संबंध में क्या कहते हैं। तो कबीरदास जी के अनुसार अगर समस्त संसार की वस्तुओं का प्रयोग करके भी वह ईश्वर की महिमा का वर्णन करें तो भी वह नहीं कर सकते, यानी कि ईश्वर की महिमा का गुणगान हम नहीं कर सकते। वो इतने दयालु, इतने महान, सर्वशक्तिमान हैं कि अगर हम उनकी सारी संसार की वस्तुओं को प्रतीक मानकर भी उनकी महिमा का गुणगान करें तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने अपनी साखियों में किसके विरुद्ध आवाज उठाई है। तो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं या साखियों में मुख्य रूप से कर्मकांड, बाहरी आडंबर और धार्मिक कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाई है या फिर विरुद्ध आवाज उठाई है। ठीक है,
कर्मकांड या बाहरी आडंबर बेटा वही हो जाते हैं कि जो चीज़ें हम दिखावे के लिए करें, है ना, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी पूजा रखवाएं लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम भगवान को बहुत मानते हैं, या फिर रीति रिवाज ऐसे रीति रिवाजों की पालना करें जो कि बहुत समाज को हानि भी पहुंचाते हैं ना, जैसे बलि की प्रथा हो गई, पहले की जाती थी, अब तो नहीं होती लेकिन की जाती थी पहले, या फिर सती प्रथा हो गई, या फिर और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो उनके विरुद्ध जो कबीरदास जी उन्होंने अपनी साखियों में आवाज उठाई थी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं 4 लाइन क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टोरी सेक्शन के क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रसीला की चोरी पकड़े जाने पर बाबू जगत सिंह ने क्या किया? तो बच्चों, रसीला ने जब अपनी गलती मान ली तो भी बाबू जगत सिंह ने बड़ी निर्दयता से उसे खूब पीटा और फिर घसीटते हुए उसे पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना। ठीक है, तो ये बाबू जगत सिंह ने काम किया था जब रसीला ने अपनी चोरी मान ली थी कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने चोरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसला सुनकर रसीला की आंखों में खून उतर आया। कथन स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये कथन किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा? तो उत्तर है कि जब रसीला को केवल अठन्नी के लिए 6 महीने की सजा सुना दी गई तो रमजान की आंखों में खून उतर आया, अर्थात उसे बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगा कि छोटी सी चोरी की तो अपराध हो गया और जो बड़े बड़े रिश्वतखोर अपराधी अपनी कोठियों में बैठे हैं उनको कोई नहीं पकड़ता। ठीक है, तो इस पाठ में बच्चों सीधा सीधा समाज की जो बुरी प्रथा है, जो रिश्वतखोरी की या अन्याय की प्रथा है, उस पर व्यंग किया गया है कि जो बेचारा गरीब व्यक्ति है या जो छोटी छोटी चोरियां करता है वो जल्दी पकड़े जाते हैं, और जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े घपले घोटाले करते हैं वो सीधे सीधे बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान के घर जाने पर दासी और उसकी क्या बातचीत हुई? तो रमजान के घर जाने पर एक दासी ने पूछा कि रसीला का क्या हुआ? तो रमजान ने गुस्से से कहा कि 6 महीने की सजा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक ही अठन्नी की तो बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ से हमें समाज के किस रूप को उजागर किया गया है? इस पाठ से हमें समाज का क्या रूप दिखाया गया है? तो आंसर है इस पार्ट, क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, इस पार्ट में। ठीक है, तो इस पाठ द्वारा समाज में फैली हुई रिश्वतखोरी और कानूनी अन्याय को उजागर किया गया है कि समाज में किस तरह अमीर और गरीब के बीच भेदभाव किया जाता है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसी के हाथों में कानून है। बड़ी बड़ी चोरी करने वाले और रिश्वत लेने वाले अपने घरों में आराम करते हैं और दिन भर परिश्रम करने वाले जो मेहनत मजदूरी करते हैं और अगर एक अठन्नी की भी चोरी कर ले तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस पाठ द्वारा एक तो कानून पर व्यंग्य किया गया है कि कैसा कानून है हमारा, और एक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर व्यंग्य किया गया है कि हमारे देश में या आसपास हमारे भ्रष्टाचार बहुत ही फैल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता भाग पर आधारित। कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वह अपनी साखी में कहते हैं कि यदि एक मूर्ति या पत्थर के टुकड़े की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं किसी छोटे टुकड़े की नहीं बल्कि एक पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा। किसी पत्थर की पूजा करने से अच्छा है कि चाकी की करूं जो संसार को अनाज पीस कर देती है। ठीक है, तो ये उनके मूर्ति पूजा के संबंध में विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी किस प्रकार के कवि थे? तो ये इस प्रश्न में हमने सीधा सीधा कबीरदास जी के बारे में ही लिखना है कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी लगाया और समाज में फैली कुरीतियों का जमकर विरोध किया।
ठीक है। तो एक किस्म से उन्होंने समाज में जो फैली कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध ही अपनी साखी, अपनी रचनाओं, अपनी दोहों में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब धरती कागज करो लेखन सब बन रहा है। तो इस पंक्ति को आपने स्पष्ट करना है कि इस पंक्ति में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं सारी धरती को कागज का रूप देखकर और सभी वन के वृक्षों को कलम बनाकर भी ईश्वर की महिमा का गुणगान करूं तो वो भी कम है। कबीर निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे। सब धरती कागज करूं यानी कि पूरी धरती को अगर कागज के रूप में बदल दूं और लेखन सब बन रहा है और सभी वन के वृक्षों को एक कलम के रूप में बदलूं तो भी मैं ईश्वर की महिमा का गुणगान नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। मतलब धरती, पूरी धरती भी कम पड़ जाएगी, ईश्वर की इतनी महिमा है, इतने गुण हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास जी की ईश्वर संबंधी विचारधारा के बारे में बताइए। तो उनकी विचारधारा बतानी है हमने कि वो ईश्वर के बारे में क्या विचार रखते थे। उत्तर है कबीरदास जी निराकार और निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, अर्थात उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है, वह समस्त संसार के गुणों से परे हैं। उनकी महिमा इतनी है कि यदि समस्त संसार के प्राकृतिक संपदाओं को लेकर भी उनकी महिमा का गुणगान करूं तो वह भी कम है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संपदा से तात्पर्य है कि पूरी धरती को कागज बना ले या फिर सारे वनों के वृक्षों को की कलमें बनाकर लिखे जाएं या फिर सातों समुद्रों की पानी को एक स्याही के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी ईश्वर के हम गुणों का बखान नहीं कर सकते। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आपके दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड थे, पोएट्री सेक्शन के और स्टोरी सेक्शन के। तो नेक्स्ट हम करेंगे विलोम शब्द, व्याकरण से संबंधित। संपद का उल्टा होता है विपद, संगत का असंगत, विधवा सधवा, शत्रु का मित्र, शोक का दुख का हर्ष, समझदार का नासमझ, सहायक का असहायक, दुराचार सदाचार, सम्मुख का विमुख, संत असंत, विशिष्ट साधारण, शीतल का उल्टा होता है विलोम शब्द है उष्ण और सम्मान का अपमान। सो स्टूडेंट्स ये थी आपकी थर्ड असाइनमेंट्स, प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स ऑफ फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जितनी भी हमारे पिछले भी हमने 2 असाइनमेंट्स किए और ये थर्ड असाइनमेंट्स है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन्हीं पर बेस्ड आपके यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम होंगे। So best of luck and okay students, thank you and have a nice day.